नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। अजमेर की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता द्वारा कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। आज इसी मामले को लेकर दरगाह दीवान ने ऐतिहासिक जानकारी देते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वे जिस किताब के आधार पर दावा कर रहे हैं वह किताब 1910 में लिखी गई थी, जबकि ख्वाजा साहब की दरगाह का इतिहास 800 वर्ष पुराना है। आपको आज जो मेरे को कष्ट देना पड़ा उसकी बेसिक कॉज ये है कि जो अभी दरगाह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और भ्रांति की बयानात जो हैं वेरियस चैनल्स पे और उस पे आ रहे हैं, उसको देख करके मेरे को खुद मंजर आम पर आना पड़ा कि फैक्चुअल पोजीशन आप लोगों के नोटिस में ला दी जाए ताकि ये जो बयानात आ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लग सके और जो वस्तु स्थिति है और जो सही हिस्ट्री है वो पब्लिक के नोटिस के अंदर पब्लिक के सामने आ जाए। अभी थोड़ी देर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संभल को लेकर के जो ऑर्डर पारित किया है उसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो इस आधार पे अमन और शांति बनाए रखें और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। हमारे पास लीगल अधिकार हैं, हम कोर्ट में जाएं, देख लो कोर्ट ने हमारी बात को माना, एक्सेप्ट किया और ऑर्डर पारित किए हैं। इसी तरह से अजमेर की दरगाह के सिलसिले के अंदर ये कंट्रोवर्सी की गई है कि हरबिलास शारदा साहब की किताब है, ये 1910 में लिखी गई, 1920 में इसका री एडिशन हुआ, 1940 में फिर इसका हुआ। उसके अंदर पेज नंबर 92 पे बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। हरबिलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर एक, वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब, 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। बस इस वर्ड के ऊपर ही आ रहा हूं मैं और कुछ नहीं। बाकी जो उसको कहना है वादी को, उसने कोर्ट में कह दिया। हम जो कुछ भी जवाब देंगे वो कोर्ट के अंदर देंगे और लीगल वे के अंदर देंगे। हमारी भी एडवोकेट्स का पैनल है, अजमेर का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। हम उनसे चैनल बनाए हुए हैं, हो सकता है वो आ जाए यहाँ पर। इसी दरगाह का जो 800 साल का इतिहास है, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही थी, एक्ट नंबर 36 1955, उससे पहले 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी की। उसके अंदर जब उन्होंने यहाँ आकर के पूरी जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देके और पुराने दस्तावेज की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 के। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मज़ार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहाँ कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहाँ से आ गया भाई? पहली चीज़। दूसरी चीज़ के जो महमूद खिलजी थे, कहाँ के थे? ये लिखा हुआ है पूरा, मालवा के किंग, मालवा। उन्होंने जब अजमेर पर कब्जा किया, स्वामी हरदाराम जी की प्रेरणा से ताराचंद उन्दरदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवा घर, सिंधी समाज महासमिति
और साईं बाबा मंदिर अजमेर में श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 को आयोजित होना है। उस संदर्भ में राज्य भर से स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर पर पधारे कन्या व वर पक्ष के परिवारजनों से समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर विवाह के समय पहनने वाली पोशाक व अन्य सामग्री प्रदान की। स्वामी इरदाराम जी के प्रेरणा से ताराचंद उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवागर सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर में श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 को आयोजित होना है। उस संदर्भ में राज्य भर से स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर पर पधारे कन्या व वर पक्ष के परिवारजनों से समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर विवाह के समय पहनने वाली पोशाक व अन्य सामग्री दी गई। कोर कमेटी की पदाधिकारी दिशा कृष्णानी ने बताया कि समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। वैवाहिक जोड़ों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई है। शादी में पहनने वाले कन्या पक्ष को लहंगा, चुन्नी, ब्लाउज नाप अनुसार तैयार कर व सैंडल, सुहाग का चूड़ा व वर पक्ष को जोधपुरी फुल सूट, शर्ट साइज अनुसार दर्जी से तैयार करके व जूते, मोजे, इनर और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी, सह संयोजक हरिचंदानी, ललित लोंगानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, राजेंद्र जयसिंगानी, शंकर बदलानी, प्रेम केवल रमानी, आईजी बम्मानी, कुसुम आर्य, हरीश केवल रमानी, कोमल लालवानी, पूजा चेतवानी, बीना लालवानी, देवीदास साजनानी, नीतू मोटवानी, हेमा बुरानी सहित समिति व वर वधू के परिवारजन उपस्थित रहे। आज जो शादियां हो रही हैं 8 दिसंबर को साईं बाबा मंदिर में कन्यादान कॉन्सेप्ट पे, उसके विषय में आज हमने लड़की वालों और लड़के वालों को जो बिल्कुल रिचुअल्स में सामान चाहिए होता है, नेसेसरी सामान जो होता है, जैसे कि लड़की को लहंगा, जूता जो साथ में चाहिए होता है, हमारे रिचुअल्स होते हैं उसमें चाहिए होता है, और चूड़ा, ये 3 चीज़ें हमने उनको हैंडओवर करी। और लड़के की चीज़ों में हमने उनको इनर वेयर्स जो होते हैं अंदर, फुल सूट का कपड़ा और चप्पल, ये जूता जो होता है, जूता भी मेरे रिचुअल्स में चाहिए होता है, दीपक तोड़ने के काम आता है। ये चीज़ें जो मेन उनको चाहिए वो आज देने के कारण ही ये पूरा सा कॉन्सेप्ट रखा था आज हम लोगों ने। सभी को वितरित कर दिए गए। सभी हमारे जो 11 जोड़े हैं, 11 ही जोड़ों को ये सामान वितरित हो चुका है। अब जो अजमेर के हैं वो रेडी होके आ जाएंगे और जो बाहर के हैं वो यहाँ आके रेडी होंगे। आपका परिचय? दिशा प्रकाश। पुष्कर क्षेत्रवासियों ने आज एकत्रित होकर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भू माफियाओं और बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ये माफिया अवैध कब्जे और बजरी के अवैध खनन के जरिए क्षेत्र में अराजकता फैला रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि माफियाओं की गतिविधियों से आम जनता भयभीत है और उनका विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से अवैध बजरी स्टॉक और माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। पुष्कर में 18/10 मतलब 18 अक्टूबर को लगभग पुष्कर में जो बजरी माफिया हैं वो आम रोड पे बजरी का स्टॉक करके, जैसे रात को 10-11 बजे जैसे भी ट्रैक्टर से नदियों में से वहाँ से बजरी निकालते हैं और सुबह 2 बजे तक इकट्ठी करते हैं और फिर दिन भर उसको बेचते हैं। तो हम गांव वालों ने जो आसपास के खेत है, मकान, उन्होंने कहा भाई आप रोड पे बजरी इकट्ठी मत करो। तो उन्होंने हमसे मारपीटाई करी, गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ी को ट्रैक्टर से आगे पीछे ट्रैक्टर से गाड़ियाँ तोड़ दी। फिर हमने उसका मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे के अंदर वो जेल भी जाके आए। फिर 10 दिन बाद में उन्होंने कोई मिलीभगत करके किसी महिला से, उनके परिवार की जो महिला थी, उससे झूठा मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ में ऐसे बदतमीजी करी, मारपीटाई की। तो झूठा मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जाँच हो, उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर आए हैं। कार्रवाई तो करेगी मैडम ने हमें आश्वासन दिया एसपी मैडम ने कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और हमें पूरा विश्वास है कि एसपी मैडम पूरा इस पर जाँच करवा के जो ईमानदारी से जो पकड़ हुआ है उस पर जाँच होगी। नहीं होगी तो हम उच्च अधिकारी पास जाएंगे आगे। आपका नाम? पुष्कर के पास थांवला स्थित गुरुवार को बाबा शंभुनाथ जी की समाधि पर भव्य कार्यक्रम जारी है। 28 नवंबर को गणपति स्थापना, हवन यज्ञ और सप्त शयन अभिषेक के साथ भजन संध्या का आयोजन हुआ। कल 30 नवंबर 2024 को प्रातः 4 बजे बाबा जी की समाधि में प्राण अर्पण किया जाएगा। इसके बाद प्रातः 8:15 बजे बाबा जी की प्रतिमा का अनावरण और हवन यज्ञ आयोजित किया जाएगा। श्री सोमनाथ महादेव धाम नाथ जी की बगीची, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर पर यह 3 दिन का कार्यक्रम 28, 29, 30 नवंबर 2024 को होने जा रहा है, जिसमें हमारे गुरुवर श्री 1008 योगी बाबा शंभुनाथ जी, जिनकी आज से 3 साल पहले समाधि हो चुकी है, उनकी समाधि पर उनमें समाधि में प्राण प्रतिष्ठा और उनके मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, जिसमें के 3 दिन से यह कार्यक्रम 28 तारीख को यहाँ पर विनायक विराजमान किया गया और आज 7 अभिषेक से मूर्ति का अभिषेक किया जा रहा है। जो यहाँ पर भक्त यहाँ पर अपने योग बैठ करके यहाँ पर
उसका हवन यज्ञ कर रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम होते हैं वह हो रहे हैं। और कल इसके निमित्त बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि थावला के पास में राताडूंडा एक गांव है, वहां पर करीबन 10,000 संतों के आने की वहां पर संभावना है, जिसमें हम यहां पर फिर जब मूर्ति का अनावरण हो जाएगा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, बसों द्वारा हम सब वहां पर भक्तों को लेके जाएंगे और वहां पर जाकर के उनके दर्शन कराएंगे और वहां पर फिर हमारे बाबा का भंडारा भी वहां पर ही रहेगा। और इस प्रकार का यह 3 दिन का कार्यक्रम हमारे धाम में होने जा रहा है। शिव गोरक्ष, तुलसी सोनी से। दरगाह में मंदिर होने के दावे मामले में आज दरगाह अंजुमन सैयद जादगान कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। इस मौके पर सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि अनेक हिंदू राजाओं ने ख्वाजा साहब की दरगाह में चांदी के छत्र चढ़ाए। मराठा काल में भी इस तरह की बातें नहीं उठी थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस परेड पार्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, आज 29 नवंबर 2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, तो उनका एक 1921 के एक सिविल सूट का एक फैसला है, वो फैसला भी आप सुन लीजिए। वो है सिविल सूट नंबर 251/1915 का। वो खादिम्स के लिए और रिचुअल्स के लिए क्या कह रहे हैं कि द खादिम्स ऑफ द दरगाह आर हेरिटेरी खादिम्स, यानी कि वंशानुगत खादिम्स हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस, मतलब पंडों का काम करते हैं, मेहमानों को ज़ियारत कराने का। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट, हमारा ताल्लुक सिर्फ कदीमी नहीं है सदियों का, बल्कि एक करीबी ताल्लुक भी है। दे इंट्रोड्यूस पिलग्रिम्स, ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द श्राइन, मज़ार अक़दस में ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर बिजनेस कीप्स देम अटैच्ड टू द दरगाह, और वो दरगाह से हमेशा जुड़े रहते हैं। और दे लुक टू द कंफर्ट ऑफ द पिलग्रिम्स दे इंट्रोड्यूस व्हाइल इनसाइड द दरगाह, और वो ज़ायरीन के पिलग्रिम्स का भी ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है, जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे, किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज से मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के ज़माने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे। वो मिसकोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहाँ झरने होते, पहाड़ होते हैं, तो वो झाला है, झरना नहीं पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है या तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। साबिर बाग की दरगाह ले लें, करियर रुड़की में गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झंडा है तो मंदिर होगा। होली मक्का में जमजम है, पानी है जो जमीन से फूटता है पानी, तो पानी से धर्म का, मजहब का ताल्लुक रहा है। ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात ये, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को SP साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई, 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए, क्या नाम था, चंद्रचूड़, उन्होंने ये गलती की कि मथुरा और काशी वाले मामले को, उसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया
अब आए दिन की ये चीजें होंगी। सब में बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ते हैं स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में होता है। कम्युनल हार्मनी का, प्लूरलिज्म का प्रतीक है, जिसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन कसम खाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हो तो आप सूफियों की दरगाह पे देख। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।